नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चक्रवात या साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा द्वारा बनाया गया कुछ नोट्स था, उसको मैं पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा। और चूँकि ये ट्रायल वर्जन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले चक्रवात को सामान्य परिचय के रूप में देखते हैं कि लिखता है कि सामान्य रूप से चक्रवात एक बृहद चक्राकार एवं ऊर्जा युक्त वायु प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न दाब यानी एक लो प्रेशर होता है तथा जिनके चतुर्दिक संभार रेखाएं यानी आइसोबार लाइंस विस्तृत होती है। इसमें हवाओं की प्रणाली उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को अनुकूल होती है तथा इनका परिसंचरण जो होता है प्राथमिक तौर पर पृथ्वी के घूर्णन एवं कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि चक्रवात की स्थिति समझते हैं। चक्रवात एक चक्राकार वायु प्रणाली है जिसके सेंटर में लो प्रेशर होता है और उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो हवाएं जो होती है एंटी क्लॉकवाइज आउटर परिधि से केंद्र की तरफ चलती है, ये लो प्रेशर। और ये जो होती है संभार रेखाओं द्वारा घिरी होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1008 मिलीबार, 1006 मिलीबार, 1004 मिलीबार, इस प्रकार से जो हवाओं का पैटर्न होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब इसका विस्तार बिंदु होता है। चक्रवात में वायु संरचना हमेशा परिधि से केंद्र की ओर अभिसारी रूप में तीव्रता से प्रवाहित होती है। केंद्र की तरफ यानी कि परिधि से केंद्र की तरफ चलती है और चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार, भी अक्षर के समान होता है। चक्रवातों को उनकी अस्थिर प्रवृत्ति के कारण वायुमंडलीय विक्षोभ या अति उच्च गति के जो चक्रवात होते हैं उन्हें गेल शक्ति चक्रवात, गेल पोटेंशियल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से कभी कभी इसको हम साइक्लोनिक स्टॉर्म या चक्रवातीय झंझावात भी कहते हैं। तो ये चक्रवात की एक सामान्य परिचय था। अब आते हैं कि देखिए चक्रवातों की अवस्थिति क्या होती है, उत्पत्ति क्षेत्र क्या होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय बहिरुष्ण चक्रवात एक होता है। हम जानते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के पार्ट को हम ट्रॉपिकल या टॉररिड जोन के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर यानी कि 23.5 से ऊपर जब चलेंगे 30 से लेके ऑप्टिमम रूप से 66.5 डिग्री के आसपास का जो अक्षांश है उसे हम समशीतोष्ण या टेम्परेट कहते हैं, टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो यानी कि मिड लैटिट्यूड के आसपास जो चक्रवात पैदा होते हैं उसे हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ यानी कि 23.5 डिग्री के आसपास जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भारत में गंगा घाटी के आसपास हम बात करते हैं, या बे ऑफ बंगाल में पैदा होने वाले चक्रवात हो गया, अरेबियन सी में पैदा होने वाले चक्रवात हो गया, उसी प्रकार से ये इस कैरेबियन सागर में हरिकेन पैदा होता है, ये चक्रवात है। चीन में उत्पन्न होने वाले टाइफून, चीन या फिलीपींस में, ये सब के सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में कम विनाशकारी होता है। तो आज इतना ही, और इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अपने 3 भागों में बांटते हैं। उसका गति चक्रवात, तापीय चक्रवात या गौण चक्रवात। उसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ, उष्ण कटिबंधीय अवदाब, उष्ण कटिबंधीय तूफान और हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो आज इतना ही, आगे की चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।